नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको समस्त कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से और पूरी विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को बहुत जल्द पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत जल्द पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप यह देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद उनको मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल आकर भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और उसे अपने घर में मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, अब जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको वह चीज शिवलिंग से उठा करके किसी भी सोमवार के दिन लाना है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है। यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय शिव पुराण का उपाय है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। और अगर सही मुहूर्त पर और पूरे विधि विधान से अगर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके बारे में आप बहुत परेशान चल रहे थे, तो उस कर्ज के माया जाल से भी आप लोग निकल कर के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बने, उनकी कृपा आप पर बरसे और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, तो आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वरदान मिले, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सके, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, सबसे पहली चीज
अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद मानकर चलिए कि आपकी नौकरी बहुत जल्द लग जाएगी। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए। वह शीशी जो आपने ली है, चाहे वो कांच की हो या प्लास्टिक की हो, आपको उस शीशी को पूरा भरना है। जी हाँ दोस्तों, उस शीशी को आपको पूरा भरना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और किससे भरना है? काली मिर्च से भरना है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिर्च जो होती है वह भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपने एक शीशी को काली मिर्च से भर लिया है। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल ले लीजिए और उसमें गंगा जल डाल दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर यह 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। जब आप जल पूरा डाल दें तब आपको ये जो शीशी आप अपने घर से लाए हैं, इस शीशी को आपको शिवलिंग से थोड़ा सा टच करना है, थोड़ा सा छुआना है, और उसके बाद आपको इस शीशी को अपने घर पर वापस लाना है। और अपने घर पर ला करके आपका जो पूजा घर है, जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर आपको इस डिब्बी को स्थापित कर देना है। मतलब कि आपको अपने पूजा घर में इसे रख देना है। अब इसके आगे आपको क्या करना है? जब भी आप अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए या किसी पेपर के लिए या किसी भी अच्छी चीज़ के लिए आप नौकरी की तलाश के लिए निकल रहे हैं, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको इस शीशी में से 1 काली मिर्च उठानी है और अपनी जेब में रख लेनी है। चाहे आपकी जेब हो आप उसमें रख लीजिए, या पर्स वगैरह में भी आप उस काली मिर्च को रख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं आ रही थीं, उन बाधाओं को यह काली मिर्च सोख लेगी और आपको आपकी मनचाही नौकरी बहुत जल्द मिल जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्ण है। आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। और यह उपाय करने के बाद अब आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है, तो दोस्तों सावन का जो सोमवार होता है, क्योंकि सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, तो सावन के इस पवित्र महीने में जबकि सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा पवित्र और कल्याणकारी है, तो उस दिन आप शिव परिवार की मूर्ति ला करके या उनकी प्रतिमा ला करके, जिसमें उनका पूरा परिवार हो, आप अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके घर पर तो भगवान भोलेनाथ और उनके पूरे परिवार की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आपके घर में उन्नति ही उन्नति होगी, सुख समृद्धि होगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप शिव परिवार को अपने घर में लाकर ज़रूर स्थापित करें। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप लोगों को पहले तो 1 लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर उसके बाद उस शिवलिंग से उस रुद्राक्ष को छुआ करके उस रुद्राक्ष की माला को आपको धारण कर लेना है। तो बस इतना कर लीजिए दोस्तों, और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला धारण
धारण कर सकते हैं, या आप रुद्राक्ष को शिवलिंग से टच करके, छुआ करके अपने घर के पूजा घर में भी स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लीजिए। एक बात और दोस्तों, आप जो रुद्राक्ष अपने पूजा घर में स्थापित करेंगे, आपको उस रुद्राक्ष की प्रत्येक सोमवार को पूजा भी करनी होती है। दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया तो केवल आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार के पूरे जीवन में आपको एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। आप मान लीजिए दोस्तों आपके पास पैसा नहीं टिकता है, अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ जिसको लेने के बाद आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उससे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक डमरू खरीद करके लाना है, और उस डमरू को खरीदने के बाद आपको किसी भी शिवालय जाना है, शिव जी के किसी भी मंदिर जाना है, और वहाँ पर जा कर के आपको सबसे पहले तो 1 लोटा शिव जी को जल अर्पित करना है, क्योंकि जल शिव जी को अति प्रिय है, तो वह इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पहले तो आप इतना कर लीजिए। उसके बाद आपको उस डमरू को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलने के बाद आपको उस डमरू को शिवलिंग से छुआना है, थोड़ा सा टच करना है, और उसके बाद उस डमरू को आप अपने घर पर ला करके, आपके घर पे जो भी पूजा स्थान हो या जो भी पूजा घर हो जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर आपको उस डमरू को स्थापित कर देना है। यह उपाय आप कर लीजिए, फिर आप खुद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। और दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको उस डमरू को प्रत्येक सोमवार को धूप भी दिखानी है। तो दोस्तों अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके ऊपर जितना भी कर्जा था वो सब उतर जाएगा, आपके जीवन में धन चारों ओर से आने लगेगा, और जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी। धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में, धन से संबंधित जितनी भी परेशानियों का आप सामना कर रहे थे, उन सभी परेशानियों से आप बाहर निकलते चले जाएंगे। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय करके तो देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं एक और उपाय की। दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत से गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाएं। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपके घर को और आपके परिवार को, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाएं, अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त ना कर पाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद वहां मंदिर में भगवान भोलेनाथ की जो भी शिव प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से इस त्रिशूल को थोड़ा सा आपको छुआना है। छुआ करके आपको अपने घर पर आने के बाद आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको इसे स्थापित कर देना है। दोस्तों अगर यह उपाय आपने कर लिया तो चाहे आपके लाखों शत्रु खड़े हों, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो साक्षात काल भी आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, इस चीज को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके ले आएं, और घर पे लाने के बाद वह जो मोर पंख हैं, आपको उन मोर पंखों को आपके पूजा घर में जो भी ग्रंथ रखे हैं उनमें दबा करके उनको रख देना है। क्योंकि दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख को घर पर लाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि यह मोर पंख आपके दुर्भाग्य को दूर करता है और आपके भाग्य को उदय करता है। तो अगर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार को अगर आप मोर पंख ला करके अपने पूजा घर के किसी भी ग्रंथ में, जो भी ग्रंथ आपके पास हो उसमें अगर आप उसे स्थापित कर देते हो, तो आपका जो दुर्भाग्य है वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। और दोस्तों जब आपका दुर्भाग्य ही आपसे दूर चला जाएगा तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत सफल होंगे, हमेशा उन्नति करेंगे। तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमने आज जो भी जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आज की इस वीडियो
वीडियो के उपाय आपको अच्छे लगे हो तो उनको आप ज़रूर करके देखिए। उनको करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। उन उपायों को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सुख समृद्धि आएगी, चारों ओर से खुशियाँ आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।